जय हिंद बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया होगा। ये 15 अक्टूबर के पेपर जो प्रश्न थे थोड़ा आसान थे, आज का पेपर जो है थोड़ा सा कठिन है हुआ है। तो ये 15 अक्टूबर पेपर का एनालिसिस करता हूँ कि कैसे क्वेश्चन थे। देखिए पहला प्रश्न जो है ये दशमलव संख्या से हाल फिलहाल में मैंने जब लिया था क्वेश्चन, देखिए एकदम जो कहते हैं कॉपी क्वेश्चन है, पूछा गया तो इसका उत्तर क्या है, सी है। ठीक है, सी है, 100 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये भी है सरलीकरण से क्वेश्चन है, इसका भी हाल फिलहाल में देखिए एकदम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2.1 सीधा सीधी क्या करेंगे, 5.8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर 5 2 7 7.9 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, भिन्न में से सबसे बड़ी कौन सा है। ये भिन्न से आरोही अवरोही और बड़ा और छोटा क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है। दोनों मेरे ख्याल से 15 और 16 दोनों में पेट के एग्ज़ाम में ये पूछे गए। तो अंतर ज्ञात कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अंतर। देखिए 2 का अंतर है और अंतर बराबर होने की स्थिति में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, अंश जिसकी बड़ी होगी वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, 11/13। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 11/13। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक, देखिए इसका भी क्वेश्चंस मैंने हाल फिलहाल में देखिए करा दिया है काफ़ी मात्रा में। तो इसका होगा x + y - xy, यानी दोनों को जोड़ के क्या करना है, घटा देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 5% है। 70 80 जोड़ के और 55 को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो ये आएगा 95%। 95% को 100 में से आप जब घटा देंगे तो बचेगा 5% आएगा। तो ए इज़ राइट आंसर। विद्यार्थी अनुत्तीर्णों की संख्या निकालना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्गमूल से है। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, वो ये क्वेश्चन आए हैं, मैंने ऑनलाइन क्लासेज में भी करवाया था और क्लासरूम में भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो इस पर स्पेशल ट्रिक्स भी मैंने बताया कि इसमें से घटाकर इसका वर्गमूल निकालें, क्या होगा इसका सी, करने में 5 - 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मतलब जीएमटी से कितना आगे है। देख लीजिए ये भी मैंने ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन कराए थे, वो एकदम जियो कहते हैं क्वेश्चन आए हैं। तो सी इज़ राइट आंसर, 5.5 घंटा आ गया है। कितना घंटा, 5.5 घंटा आगे। देख लीजिए यहाँ, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। स्टैटिक जीके मैंने कराया था, उसमें ज्यों कहते हैं क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो राज्य में है, कहाँ, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, इसका राइट आंसर माजुली द्वीप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औसत से मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न हमेशा कराते रहे हैं। तो ये क्या होगा, 5 परिणाम का औसत 5 × 46 और 4 परिणाम का औसत 4 × 45। दोनों को आप घटा देंगे तो उत्तर क्या आता है, 50 उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो डी इज़ राइट आंसर। तो औसत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैथ तो बहुत ही आसान थे। ये पिछला क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मेरे ख्याल से पहली पारी में पूछा गया, तो वो दूसरी पारी में। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 40% जोड़ देना है, प्लस 50% जोड़ देना है। ठीक है, और -10% घटा देना है। तो 95 और 10% जब घटा देंगे तो बचेगा 80%। 80% दोनों है, फिर 100 में से 80 आपको घटाना पड़ेगा। जब 80 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 20%। देख लीजिए 20% इज़ राइट आंसर। बहुत इस तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए। पादप कोशिका भित्ति निम्न किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी है। मैंने बायोलॉजी को कुछ क्वेश्चन कराया था, देखिए उससे क्वेश्चन है, सेल्यूलोज से बनी है। चलिए अगला, औसत है, सभी को जोड़ देना है, जोड़कर 5 से क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है, तो औसत निकल जाएगा। इसका कितना होगा, 140 क्वेश्चन। ठीक है, तो औसत से कई क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने कहा था कि औसत जरूर आएंगे। जीएमटी का फुल फॉर्म चाहिए, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, क्या होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, रॉयल वेधशाला यूके से होकर गुजरती है। अगला, कैलेंडर से मैंने कहा कैलेंडर बहुत ज़रूरी है, दोनों ही पालियों में लगातार कैलेंडर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2000 से विषम दिन निकाल के 2 दिन आगे निकाल, देखिए तरह के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। तो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त संबंध से मैंने कहा था, रक्त संबंध से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक में लगी और इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आप बना सकते हैं इसका प्रश्न। इसका उत्तर क्या होगा, पत्नी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंगत देख लीजिए, सब के सब ये सारे क्यूब है, ये 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, लेकिन ये क्या है, 10 का स्क्वायर है। सब क्यू है, ठीक है, सब क्यू है, और ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, तो इसलिए उत्तर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, संगत वेन आरेख से भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, कथन वेन आरेख ये सारे हैं। अब सभी किताबें पेपर्स है, कुछ पेपर जर्नल्स है और कुछ जर्नल कैलेंडर्स है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी जितने भी निष्कर्ष हैं सबके सब क्या है,
गलत है। डायग्राम मेथड द्वारा आप बना सकते हैं इसको, और भी मेथड्स हैं। चलिए अगर ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, दोनों पालियों में लगभग पूछे गए हैं और दोनों दिन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ए होगा। नॉर्मल को RPN LPN के रूप में कोडित किया जाता है, तो गैदर का कोड क्या होगा, BGR यानी TGP RP, इसका उत्तर होगा, ठीक है। वर्गमूल से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक उधर से और इधर से। इसको मैंने सोल्व तो नहीं किया है, मेरे ख्याल से इसका उत्तर 14.26 होगा, ठीक है, 14.26। अगला भी है सिंपल सा दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्या 2 क्वेश्चन उधर से भी उठा के दिया, इधर से भी उठा के दिया, ठीक है। इसको गुणा करके इसको घटा देंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 होगा। चलिए निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिकों का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो ये कौन कर सकता है, इजराइल देश ने ऐसा किया है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में इंडियन इंटरनेशनल बिजनेस एक्सचेंज लॉन्च किया है, ये कहाँ है, किस राज्य में, गुजरात राज्य में। कौन सा राज्य में, गुजरात राज्य में। अगला, निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के साथ तनातनी किस देश से है, चीन के साथ में, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सैन्य अभ्यास चीन ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। कौन है ये, आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का। रामुल्लू के अनशन की वजह से भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा हुआ। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम जो आयु है, न्यूनतम आयु क्या होगा, 25 वर्ष होगा। क्या होगा, 25 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन, नौटंकी निम्नलिखित किस राज्य का लोकनृत्य है, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का नौटंकी लोकनृत्य से मैंने कहा था क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो कई क्वेश्चन आते रहे, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है ये, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। संगमरमर पर ड्यूरा पित्रा दूरा का रंगी संगमरमर काम सबसे ज़्यादा अगर मुगल बादशाह में किया जाता है तो शाहजहाँ ने किया है। सबसे ज़्यादा किसने किया है, शाहजहाँ ने किया। तो इसका उत्तर क्या होगा, शाहजहाँ। अगला, निम्नलिखित किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ। तांबे का प्रयोग ताम्र शब्दों में इसके उत्तर छुपे हैं, ताम्रपाषाणी युग में हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है, राजगीर में। कहाँ है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है, राजगीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था, मुगल सम्राट का। तो उस समय किसका शासन था, मुगल सम्राट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भूदान ग्रामदान आंदोलन में से किसके द्वारा शुरू किया था, विनोबा भावे। इज राइट आंसर। अगला, सरकार के निम्नलिखित किस अधिनियम का बम्बई सिंध प्रांत 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बर्मा और ये बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था। अगला, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक जनसंख्या को प्रभावित नहीं करता, पानी की उपलब्धता जनसंख्या को। अब क्वेश्चन प्रश्न में ही आपके उत्तर छिपे हुए हैं। विश्व के सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के बीच किसके बीच में, नेपाल और तिब्बत, ठीक है। भारत और नेपाल नहीं हो सकता, कुछ लोग मार सकते हैं, नेपाल और तिब्बत। इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, सी इज राइट आंसर। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण, देखिए अक्टूबर में जो गर्मी होती है उच्च तापमान के कारण। किसके कारण, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका बी उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्न कौन सा हरित क्रांति के रणनीति का हिस्सा था। हरित क्रांति पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो उच्च उपज होने की किस्में सही है, सिंचाई भी होना चाहिए, बीज अच्छे होने, उर्वरक होने चाहिए, पिड़कनाशी होना चाहिए, यानी ये सभी क्या होगा, इसका उत्तर होगा। निम्न किस नदी को बिहार का शोक, ये भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे स्ट्रैटेजी में। बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। अगला, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था प्रारंभिक चरण में अधिकांश वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, प्राथमिक। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक जो स्थिति में प्राथमिक जो है क्षेत्र जो है, प्राथमिक कृषि वगैरह जितने भी क्षेत्र है उसके विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी। निम्न कौन वाणिज्य बैंक नहीं है, सिडबी बैंक जो है वाणिज्य बैंक नहीं है। भारत के संघ कांड करने में से कौन सा शामिल है, संघ बनाने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। तो इसका उत्तर क्या है, राज्यों के मुख्यमंत्री है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, 124 अनुच्छेद, आर्टिकल क्या है 124। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, वो किसके पास मौलिक अधिकार के, सर्वोच्च न्यायालय के पास में। किसके पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास। संसद कानून बनाता है, राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है। इनमें से तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्न में किस मंत्रालय के अधीन है, ये गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। ठीक है, इनमें कौन सा वनस्पति रेशा नहीं, वनस्पति रेशा, वनस्पति देखिए जूट वनस्पति में आता है, कॉटन फ्लैक्स ये सब वनस्पति में आते हैं, लेकिन नायलॉन मानव निर्मित है।
तो इसलिए नायलॉन इसका राइट आंसर है। तारों का रंग, देखिए मैंने क्वेश्चन करा तो उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने साइंस में इस क्वेश्चन को भी करवाया था। अगला देखिए भाई, कौन से गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? देखिए ग्रीन, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 जो है सो CO2 मैंने करवाया था। CO2 ग्रीन हाउस गैसेस के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है। निमोनिया मानव शरीर के लिए किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े। बच्चों को सुना होगा सांस लेने में दिक्कत होती है तो फेफड़े में क्या होता है? लंग्स, उसके लंग्स में क्या हो जाते हैं? हाँ ठीक है, निमोनिया होने के कारण अंग फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है। हंगरी, राष्ट्रीय मुद्रा हमेशा पूछता रहा। राष्ट्रीय मुद्रा कुछ देशों का खास बहुत याद रखना, हंगेरियन फॉरेंट। क्या होगा इसका उत्तर? हंगेरियन फॉरेंट। अगला क्या? सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन देख लीजिए। अम्ल में जैसे कि H2SO4 H2SO4 देखिए हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, हाइड्रोजन उपस्थित है। तो सभी अम्लों में समान तत्व कौन है? हाइड्रोजन उपस्थित है। उत्तर प्रदेश का एलोगो शास्त्रीय कथक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है, कौन थे? औरंगजेब। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक औरंगजेब। अकबर ने शायद जजिया हटा दिया था, उसके बाद से औरंगजेब ने लगा दिया था। पंचतंत्र कथाएं, ये भी स्टैटिक जी के मैंने करा दिया था। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा द्वारा। ठीक है। वे किसके अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे को उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला दिया ताकि इधर से उधर माल को आवाजाही में उनको आसानी हो। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू के कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च थे। इसका उत्तर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। इनमें कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलीय निकाय है? कैस्पियन सागर। ठीक है, सागर है लेकिन ये झील है एक तरह का। सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर। अगला, निम्नलिखित कौन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश से बादल फटने का नाम सुना होगा। बादल का फटना। ठीक है, उत्तराखंड में काफ़ी बादल फटने की घटनाएं घटित होती है, मानसून कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता? प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि हमारा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? निम्नलिखित किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत आरंभ से था? पंजाब। कौन से हरित क्रांति शुरुआत हुई थी? पंजाब से। 1969 में कितनी प्रमुख निजी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया था? 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह अहलूवालिया। काफ़ी स्ट्रेटेजी, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य देख रहे हैं? सारी संपत्ति, अखंडता, दृष्टि और मानवता विकसित करना, ये सभी के सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। सर ने इसको अभी हाल ही में पॉलिटी में इन्होंने पढ़ाया था। प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। किसका मापन है? दूरी का मापन है। अगला, नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए बर्तन से लिया जाता है। नॉन स्टिक में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद का ज़्यादातर काम है कानून बनाना, अनुच्छेद 245 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा और सबसे बड़ा लद्दाख और जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा क्षेत्र है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कौन सा सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। भारत कितने राज्य बांग्लादेश का? 5 राज्यों के साथ सीमा करते हैं। ठीक है, 5 राज्य। भारत कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा के साथ साझा करते हैं? 5 राज्यों के साथ। इनमें से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा, ये दूसरे पारी में पूछा गया, जलाटी। ठीक है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है जलाटी। उत्तर प्रदेश एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने उठा के लाए थे और जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। ठीक है, 80% मेरे ख्याल से माना जाएगा, 80% माना जाएगा। ठीक है, ग्राफ DI काफ़ी मात्रा में पूछे गए थे। DI किसी दंडारेख से, पाई चार्ट से, ये सब से ग्राफ पूछे गए। ठीक है, ओके। तो 16 अक्टूबर का भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अपलोड कर दूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, जय हिंद।